नमस्कार। यीशु है एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्कार कहता हूं और धन्यवाद देता हूं कि बीते समय में हमारे द्वारा से पोस्ट की गई वीडियो को आप सब ने देखा है, उसको प्रशंसा किया है और आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, दिलचस्प ले रहे हैं, इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आइए हम आगे अपना जारी रखेंगे ताकि हम आगे कुछ और बातों पर बाइबल से हम डिस्कस करें, बाइबल से हम बातचीत करें और समझने का हम कोशिश करेंगे। छोटा सा हम लोग दुआ करते हैं। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा दरवाज़ इसके लिए कि इस समय तक हमें तो जीवित रखा है ताकि हम तेरे पवित्र शास्त्र हम पढ़ सकते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर, विशेष पवित्र आत्मा का दान दे ताकि जैसे हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं प्रभु, हम उन सारे बातों को हम समझ सकें जिसको तू हमारे लिए रखा है। पापों को क्षमा करते हुए छोटी विनती यीशु के नाम से मांगते, सुन और ज्ञान कर, आमीन। आज के लिए मैंने जो शीर्षक रखा है, यहोवा परमेश्वर कौन है। पुराना नियम में हम परमेश्वर को यहोवा नाम से पुकारते हुए हम पाते हैं। जितना भी यहूदी जाति थे, जितना भी इस्राएली जाति थे, ये अपने परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर को यहोवा परमेश्वर के नाम से संबोधन करते थे। आज ये सवाल है कि ये यहोवा परमेश्वर कौन है। आइए हम थोड़ा सा हम उसको देखेंगे और इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। निर्गमन का पुस्तक और उसका जो है 3 अध्याय और उसका 14 पद में हम पाते हैं, मूसा पहल यहोवा परमेश्वर से उसका परिचय होता है। यहाँ पर हम पाते 3 अध्याय और उसका जो है 13 पद को हम पढ़ेंगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। यहाँ पर परमेश्वर से जब मूसा बातें करने लगा, मूसा जब परमेश्वर को बुलाया अपने काम के निमित्त, परमेश्वर की ओर से ये बातचीत शुरू होती है और परमेश्वर उसको एक बड़ा जिम्मेवारी उसको देने लगा कि तू मिस्र देश में वापस जा और वहाँ से जो मेरे लोग हैं उनको निकाल करके किनान देश में ले जा। और इस तरह से जब उनके बीच में बातें होने लगी तो मूसा जो है कई बहाना किया। पहले तो कहने लगा, मैं बोलने में बहुत भादा हूँ, या बोलने में मैं एक अच्छा प्रवक्ता नहीं हूँ और इसलिए फिरौन राजा से मैं बातें नहीं कर सकता हूँ, ये बड़ा काम मुझसे नहीं हो सकता है। परमेश्वर उसको बोला कि मनुष्य का मुँह किसने बनाया है, और इस तरह से उसको कहने लगा, उसको ये भी भरोसा दिया कि तेरा भाई जो है हारून जो है फिरौन से वो बात करेगा और इसलिए तू जा, चिंता मत कर, जो काम मैं तुझे दे रहा हूँ हो जाएगा। लेकिन एक और बहाना जो है यहाँ पर मूसा करता है, बोलता है कि अगर लोग, यहूदी लोग पूछेंगे, इस्राएली लोग पूछेंगे कि किस परमेश्वर ने आपको हमारे पास भेजा है, किस परमेश्वर ने ये आदेश दिया है कि सारे इस्राएलियों को मिस्र से निकाल करके कनान में ले जा, उस परमेश्वर का नाम क्या है। अगर लोग नाम पूछेंगे तो मैं आपका क्या नाम बताऊंगा। आगे यहाँ 14 पद में हम लोग पाते हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो यहाँ पर पहली बार जो है कोई व्यक्ति जो था, जो परमेश्वर को उसका नाम पूछता है, और वो मूसा था। किस परमेश्वर ने आपको हमारे पास भेजा है। इस तरह से इस्राएली जब पूछेंगे तो मैं आपका नाम क्या बताऊंगा। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, और आगे कहता है, मैं जो हूँ, जिस परमेश्वर का नाम मैं जो हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और इस तरह से मूसा जो है ये इस बात को ले लिया। और यहाँ पर जो है मैं जो हूँ, मैं हूँ, यही नाम इब्रानी भाषा में जो है यहोवे है, यहोवा है। और यहीं से यहोवा शब्द का जो है यहाँ से शुरू होता है। जो शब्द जो हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, मैं जो हूँ, मैं हूँ, यही शब्द जो है इब्रानी भाषा में यहोवा नाम से प्रसिद्ध हुआ। और आगे चल करके परमेश्वर को सारे यहूदी लोग, सारे इस्राएली लोग यहोवा नाम से उसको पुकारने लगे। और इस तरह से ये उनके बीच में ये जो बहुत प्रचलित हो गया और इस तरह से उनके पास जो है ये चला गया। उत्पत्ति का पुस्तक
अब अगर हम लोग पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर यही नाम से जो है परमेश्वर को उसको पुकारा गया, यहोवा परमेश्वर के नाम से उसको जो है पुकारा गया। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि यहोवा परमेश्वर आखिर था कौन था जो ये यहोवा परमेश्वर है। नए नियम में अगर हम आकर के हम देखेंगे तो यहाँ पर हम पाते हैं कि उनके साथ, इसराइलियों के साथ जो है चलने वाला परमेश्वर जो है वो कौन था, कौन परमेश्वर जो है उनको अगुवाई किया और इनको आगे आगे जो है ले चला। तो निर्गमन का पुस्तक उसका जो है 20 और उसका 2 पद में हम लोग पाते हैं परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञा दिया। यहाँ कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे 10 के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। यहाँ परमेश्वर जो 10 आज्ञा देने से पहले फिर अपना वही नाम का परिचय कराता है, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ जो तुझे 10 के घर से निकाल करके ले आया हूँ। तो परमेश्वर जो इसराइलियों को मिस्र देश से निकाला और उनको कनान की ओर जो अगुवाई किया वो यहोवा परमेश्वर ही था, यहोवा परमेश्वर ही था जो उनको अगुवाई किया। आइए हम जो नए नियम में थोड़ा सा इसका हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक उसका 10 अध्याय यहाँ पर हम पाते हैं। 10 अध्याय का मैं 1 से ही पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। तो यहाँ हम पाते हैं कि उस यहोवा परमेश्वर का जो है किस तरह से नए नियम में वर्णन होता है। जो परमेश्वर इसराइलियों को मिस्र देश से लेकर के कनान देश की ओर अगुवाई कर रहा था, जो परमेश्वर उनको रात में उजियाला देने के लिए जो है बादल उजियाला देने के लिए एक अग्नि का खंभा बनकर के उनके सामने खड़ा हो जाता था, जो परमेश्वर इसराइलियों को छाया देने के लिए एक बादल के रूप में आसमान में वो खड़ा होकर के उनको छाया प्रबंध करता था। और जब उनको भोजन की आवश्यकता हुई तो परमेश्वर जो है उनके लिए आसमान से उनका माना नामक भोजन उनके लिए गिराया। और जब उनको पानी की आवश्यकता हुई, जहाँ कहीं भी उनको पानी की आवश्यकता हुई तो चट्टान में से पानी निकला। उसी चीज़ को बात करते हुए यहाँ पर पौलुस जो है कहता है, सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, सारे लोग एक ही आत्मिक भोजन किए और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। जो परमेश्वर इसराइलियों को मिस्र देश से निकाला, जो उनके साथ साथ चलता था, जो बादल के रूप में उनके ऊपर जो है आता था ताकि इसराइलियों को छाया मिले, जो अग्नि के खंभा के रूप में रात में उनके पास आता था जिससे इसराइलियों को रात में रोशनी मिले, तो इनके साथ साथ चलने वाला परमेश्वर जो है यीशु मसीह था। ये नया नियम में इस बात को प्रमाणित करता है, यीशु मसीह था। तो यहोवा परमेश्वर पुराना नियम में जो हम कहते हैं यहोवा परमेश्वर, वो कोई और नहीं लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह ही था। बाइबल में हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये 3 परमेश्वर का हम जो है वर्णन पाते हैं कि 3 में 1 और 1 में 3। हालांकि इस रहस्य को अभी तक बाइबल का कोई भी पंडित बहुत अच्छी तरह से जो है उसको वर्णन नहीं कर पाया है। एक कठिन रहस्य है जो, और जितनी रहस्य की बात है परमेश्वर की वश में है, कहता है व्यवस्था विवरण 29 का 29 में। और जो बात प्रकट की गई है हमारे लिए प्रकट की गई है। बहुत बातें आज भी हमारे के लिए रहस्य है और उन रहस्यों में से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 परमेश्वर मिल करके एक परमेश्वर बनते हैं और एक परमेश्वर में 3 हैं, ये भी हमारे लिए रहस्य है। लेकिन हमारे लिए जितनी उद्धार की बातें हैं उनको प्रकट की गई है, लेकिन जो रहस्य की बातें हम अगर ना भी समझें तो उसमें हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर पाते हैं इन तीनों परमेश्वर में से इस पृथ्वी पर जो सबसे सक्रिय परमेश्वर था वो प्रभु यीशु मसीह था। इससे पहले जो वीडियो मैंने जारी की थी उस वीडियो में आप सबों को मैंने यही बताने का कोशिश किया है कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। यूहन्ना का पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 1 से 3 लोग पढ़ते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और आदि में यही परमेश्वर के साथ था।
सब कुछ उसी के द्वारा से सृष्टि हुई और जो कुछ भी सृष्टि हुआ उसके बिना सृष्टि नहीं हुई। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह को सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में। ये जो परमेश्वर जो है सृष्टि किया, उत्पत्ति के पहला अध्याय में जो हम पाते हैं वो प्रभु यीशु मसीह ही था जिसने उस सृष्टि का काम को संपन्न किया। प्रभु यीशु मसीह ही था जिसने आदम को अपने हाथ से बनाया और हवा को बाद में जो है आदम के हड्डी में से बनाया। तो यह प्रभु यीशु मसीह ही था सृष्टि में सबसे सक्रिय परमेश्वर। तो इस संपूर्ण बाइबल में विशेष करके इस पृथ्वी के मामले में जितनी भी काम हुई है उसमें प्रभु यीशु मसीह सबसे ज़्यादा सक्रिय है। तो आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो मूसा के पास जब यहोवा परमेश्वर आया और जब उसको पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो उसने कहा कि मैं हूँ। जिस परमेश्वर का नाम मैं हूँ उसी ने जो है मुझे आप लोगों के पास भेजा है। और इस तरह से मूसा को इस्राएलियों को जवाब देने के लिए कहा गया। तो यही परमेश्वर जो इस्राएलियों के साथ साथ चल रहा था, जो उनको छाया का प्रबंध कर रहा था, जो उनको रोशनी का प्रबंध किया, जो उनको भोजन का प्रबंध किया और जो उनको पानी का प्रबंध किया, ये परमेश्वर जो उनके साथ साथ चलता था वो प्रभु यीशु मसीह था। ये बात जो है पहले कुरिन्थियों का पुस्तक उसका 10 और उसका 3 और 4 में हम इस बात को पाते हैं। तो यहोवा परमेश्वर कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह था। पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह को यहोवा परमेश्वर से जाना गया और नए नियम में हम उसको यीशु मसीह नाम से उसको हम जानते हैं। और इसका मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यूहन्ना का पुस्तक उसका 8 का 58 में बोलता है, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूँ कहता है। यह मैं हूँ, ये यहोवा, ये वही नाम है यहोवा, मैं हूँ। यूहन्ना का पुस्तक उसका 6 का 35 में बोलता है, जीवन की रोटी मैं ही हूँ, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। तो परमेश्वर जो है इसी चीज़ को कि मैं ही हूँ, इसी बात को इस्राएलियों को समझाने के लिए अपना नाम बताया था यहोवा। और उसके चाहे तो यहोवा जो उनको बताया और ये उसका जिसका ट्रांसलेट था मैं ही हूँ। और इस तरह से हम उसको जो है इस्राएली लोग उस नाम से जाने। मैं ही हूँ ये एक दावा है, एक बहुत बड़ा दावेदारी है। प्रभु यीशु मसीह जो है हर चीज़ में दावा करता है कि मैं ही हूँ। उसे सृष्टिकर्ता मैं ही हूँ, सच्चा परमेश्वर मैं ही हूँ, जीवित परमेश्वर मैं ही हूँ, संसार का मालिक मैं ही हूँ। तो ये दावा है यहोवा परमेश्वर का दावेदारी को जो है बोध करता है, उसका दावेदारी को बोध करता है। और इसको बखूबी प्रभु यीशु मसीह नए नियम में अपने उस दावेदारी को जो है पेश करता है। जगत की ज्योति मैं ही हूँ, यूहन्ना उसका 9 का 5 में हम लोग पाते हैं। यूहन्ना 10 का 7 में बोलता है, भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ। उसी प्रकार से यूहन्ना 11 का 35 में हम लोग पाते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। 10 का उसका 11 और 12 में हम लोग पाता, अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ, अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ। यूहन्ना 13 का 13 में बोलता है, परमेश्वर का पुत्र मैं ही हूँ, परमेश्वर का पुत्र मैं ही हूँ। 14 का 6 में, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। 15 का 1 में बोलता है, सच्ची दाखलता मैं ही हूँ। और उसी प्रकार से प्रकाशित होकर 1 का 8 में कहता है, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ। प्रकाशित होकर 1 का 17 में भी बोलता है, प्रथम अंतिम और जीवता मैं ही हूँ। तो ये जो है दावेदारी है परमेश्वर का। अभी बहुत सारे गुरु और बहुत सारे इस पृथ्वी पर जो अपने को कुछ बताते हैं, ऐसे लोग भी आए और जिन्होंने दावा किया कि वो लोग भी कुछ हैं, तो उनका जो है दावा है मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ। जितना भी जो है बहुत सारे गुरु और बहुत सारे प्रभु इस जगत में प्रकट हुए और अपने को कुछ बताने का कोशिश किए, उन्होंने दावा किया कि मैं भी कुछ हूँ। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो दावा करता है मैं ही हूँ, और यहोवा नाम इसी को बोध करता है। तो पुराने नियम के लोग यहोवा यानी मैं ही हूँ इस नाम से परमेश्वर को पुकारे, और नए नियम में हम लोग प्रभु यीशु मसीह को हम लोग पाते हैं जो सब कुछ है, वही ज्योति है, वही जो है रोटी है, वही द्वर्ग है, वही पुनरुत्थान है, वही जीवन है, वही अच्छा चरवाहा है, वही परमेश्वर का पुत्र है, वही उस मार्ग सच्चाई और जीवन है, और वही अल्फा और ओमेगा है, और प्रथम और अंतिम और जीवता वही है। तो बाइबल में यहोवा नाम जो है परमेश्वर का दावेदारी को पेश करता है, मैं ही हूँ, और यही नाम इब्रानी भाषा में यहोवा नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यहोवा परमेश्वर और कोई नहीं,
प्रभु यीशु मसीह ही है। प्रभु यीशु मसीह को ही पुराने नियम में इस्राएली लोग, यहूदी लोग यहोवा नाम से पुकारे, और नया नियम में प्रभु यीशु मसीह वही दावा कि मैं ही यहोवा हूँ, यहोवा यहोवा यानी मैं ही हूँ, उसको जो है इस नए नियम में कई एक बातों पर दावा किया है। परमेश्वर हम लोगों को आशीष दे, आप सबों को आशीष दे, ताकि जो है हम समझ सके कि बाइबल के चाहे तो पुराना नियम के लोग हों चाहे नया नियम के लोग हों, हम प्रभु यीशु मसीह को ही मानते आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ही है इस पृथ्वी के मामले में, उद्धार के मामले में, लोगों को बचाने के मामले में, सृष्टि से लेकर आज तक सबसे सक्रिय परमेश्वर यीशु मसीह ही है, और उसी को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। पुराना नियम में लोग उसको यहोवा नाम से जाने, और नया नियम में हम उसको यीशु मसीह के नाम से पुकारते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।